चलिए, तो अब आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट देखो, नाम के ऊपर से ही आप लोगों को पता चल जा रहा है कि भाई इसके अंदर क्या होगा। तो कोई भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक लिमिट क्रिएट करता है दूसरे के लिए। सिंपल एक मैं आप लोगों को रूटीन लाइफ एग्जांपल से मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर टी लेते होंगे या कॉफ़ी लेते होंगे या व्हाटएवर। मैं यहाँ पे आप लोग कॉफ़ी के एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि सपोज करो कि मेरे पास 4 पैकेट्स नेस्कैफे की जो कॉफ़ी के पैकेट्स आते हैं, पैकेट्स वो हैं छोटे छोटे 10 रुपीज़ वाले, जो भी हैं 10 रुपीज़ वाले मेरे पास 4 पैकेट्स हैं। मैं यहाँ पे मुझे प्रिपेयर करने हैं 10 कप ऑफ कॉफ़ी। 10 कप ऑफ कॉफ़ी मुझे प्रिपेयर करनी है, लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है। कंडीशन है मेरे पास कि एक पैकेट से 1 कप कॉफ़ी ही बन सकती है। क्या कंडीशन है मेरे पास? एक पैकेट से 1 कप कॉफ़ी ही बनेगी। तो मेरे पास अब 4 पैकेट्स हैं और लेकिन मेरे पास सामने कितने बनाने थे? 10 पैकेट्स। तो रेशियो 4:4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से बाकी कौन रहेगा? 6 कप मेरे एज इट इज़ बाकी रह जाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अब यहाँ पे देखो, ये 0 हो गया, 0, और यहाँ पे क्या बचे? मेरे पास 6 कप्स बाकी बचे। तो जो भी 0 हो जा रहा है कंपाउंड, वो क्या हो जाएगा? मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? वो हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात? जो खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। जो खत्म हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन ना हो, तो वो मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाए, हर बार ख़त्म हो जाए वैसा भी नहीं होगा। जहाँ पे रिलेशंस दिए जाते हैं उस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट करना है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई भी एक मेरे पास रिएक्शन है, A+B गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा कोई एक रिएक्शन है मेरे पास। अगर मान लो कि मैं इसके 50 मॉलिक्यूल्स लूँ, मॉलिक्यूल्स, और मैं इसका 100 मॉलिक्यूल मेरे पास है B का, और फिर मुझे प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिएक्शन ऐसा दिया होगा, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल होना चाहिए, तो प्रोडक्ट भी सपोज करो कि 1 मोल मिलती होगी। तो मतलब ये 50 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 100 हैं, तो कौन खत्म हो गया? ये 0 हो गए। यहाँ पे कितने बचे? 50। अगर मैं इसका 1 मॉलिक्यूल यूज़ करता तो मुझे इसके 1 मॉलिक्यूल चाहिए, तो ही मुझे फ्रूटफुल प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे 50 हैं तो इसके 50 यूज़ हो जाएंगे, लेकिन 50 बच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। ए इज़ द, यहाँ पे लिखूँगा ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, LR। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, लगभग 26 नंबर है वो, जो भी है वो आप लोग देख लो एक्सरसाइज के अंदर। चलिए, एक मैं आप लोगों को रिएक्शन लिखाता हूँ, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिएक्शन है।
बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पे देखो 1 मोल है, तो मुझे ये भी कितना चाहिए 1 मोल, तो मुझे ये कितना मिलेगा 2 मोल्स। मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए प्रोडक्ट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट बोला गया है, तो रिएक्टेंट में से कोई एक होगा। अगर मान लो कि मैं इसके ले लूँ 2 मोल्स और इसके मैं ले लूँ 6 मोल्स, तो बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। रेशियो क्या है 1:1, मतलब इसके 2 मोल्स है तो ये भी 2 मोल होना चाहिए। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन। तो अगर मैं मोल्स की बात करूं तो H2 इज Lr, लिमिटिंग रिएजेंट इस कंडीशन में 2:6 के रेशियो में। अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन का 50 ग्राम लूं और Cl2 का मैं 200 ग्राम लूं, तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। देखो अब वो पता चलेगा रिएक्शन के ऊपर से। H2 स्टैंडर्ड में कितना होता है 2 ग्राम, क्योंकि 1 मोल है। ये कितना होगा 71 ग्राम। तो फिर ये 2 × 36.5 ग्राम ये मिलता होगा, मतलब ये मिलेगा 73 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमें दिया गया कितना है, हाइड्रोजन 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो ये कितना चाहिए देखो, तो ये कितना चाहिए 50 × 71 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, बहुत बड़ा आएगा। अगर मैं यहाँ पे 70 लूँ, चलो फॉर एग्जांपल 7 5 35, मतलब 3500 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो नियरली 1700 ग्राम आंसर आया। लेकिन हमें तो कितना दिया सिर्फ 200 ग्राम। तो मतलब क्या हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कौन बनेगा, ये बनेगा Cl2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन के 100 मॉलिक्यूल्स लूँ, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और उसके साथ मैं रिएक्शन करवाता हूँ 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के, तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो यहाँ पे देखो 1:1 का रेशियो है, 1 मोल है, तो यहाँ पे 100, तो यहाँ पे 100 चाहिए, मतलब कौन बचा, यहाँ पे 200 रिमेनिंग हो जाएंगे, ये खत्म हो गया, H2 क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। कितना इजी है, बहुत इजी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। ओके, थैंक यू एंड वेरी मच।